क्या लेकर आया है आपके लिए अपकमिंग 2025 अगर आप मूलांक 8 से रूल होते हैं। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज का ये मेरा वीडियो है, अगर आपका मूलांक 8 है तो आपके लिए अपकमिंग 2025 कैसे जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर पा रहे हो, जैसे मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बताने वाली हूँ। अब आप अगर किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को बॉर्न हुए तो दैट मीन्स आपका जो मूलांक है वो 8 है। और ये जो साल है अपकमिंग 2025 का, अगर आप टोटल करते हो 2 + 0 + 2 + 5 ये 9 पे जाता है। अगर मैं 8 और 9 की कंपैटिबिलिटी की बात करती हूँ तो 9 क्या है, आपकी लाइफ में ना अनप्रिडिक्टेबल इवेंट लाता है। कभी तो आपको लगेगा आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, कभी आपको लगेगा कि बहुत कुछ मैस हो चुका है अब आपकी लाइफ में। अब ये जो है ना, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो मैं अभी बता रही हूँ। बाद में मैं आपको आपकी ही डेट ऑफ बर्थ से पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। अब अगर आप जॉब में हो, आपकी लाइफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ आ जाएगी, या क्या प्रॉब्लम आएगी, वर्क पॉलिटिक्स आ जाएगी। तो यानी अब आपकी जो आपके वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स हैं या आपके टीम लीडर्स हैं, उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे जस्ट बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेम अगर आप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं वो समय अब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अब आपकी अपने पार्टनर से बनेगी नहीं बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो पार्टनरशिप में, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अपकमिंग 2025 आपकी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। अभी के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जा सकते हैं, इन फ्यूचर आप उसे पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए 2025 में अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस सोच रहे हैं तो प्लीज उस पर आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप टेक्निकल फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स ये जो अपकमिंग 2025 है ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा फॉर टेक्निकल फील्ड। हेल्थ की बात कर लेते हैं। अब हेल्थ में कहाँ इम्पेक्ट दे सकता है आपको अपकमिंग 2025। अगर आपको हर्निया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या आपको हीमोग्लोबिन या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा, अब आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वुड एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म, या किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप इस टाइम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करा तो हो सकता है कि अब आपके पास फाइनेंशियल क्रंचेस होना शुरू हो जाए, पैसों की शॉर्टेज हो जाए। तो यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करना उतना आपके लिए अच्छा प्रूफ नहीं करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो सकती है बट उतनी नहीं होगी, लेकिन वर्क पॉलिटिक्स आपकी पूरे उसका पार्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो एनवायरनमेंट है आपके काम की जगह का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशंस को निकालेंगे। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 8 मार्च 2007। अब यहाँ पर 8 मार्च 2007 जो है उसका हमें 2007 को यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें यूज करना है जो हमारा 8 मार्च है उसको, और जो अपकमिंग ईयर है यानी 2025 को हम यूज करेंगे। तो अब हमारी डेट ऑफ बर्थ बनी 8 मार्च 2025। अगर हम इसका टोटल करते हैं 8 + 3 + 2 + 2 + 5, तो यहाँ पर जो इसका एंड रिजल्ट जाएगा वो किस पे जाएगा, हमारा 8 मार्च का 2 पे जाएगा। क्योंकि अब ये जो हमारा टोटल जा रहा है, हमने जो भी डबल डिजिट आया उसे रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट पे, और हमारा जो टोटल निकल कर आया है वो 2 निकल कर आया है। इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में से अपना बर्थ ईयर को हटा देंगे और अपकमिंग 2025 को यूज करेंगे, और उससे आप अपना कैलकुलेट करेंगे पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 निकल कर आ रहा है तो अब आपकी लाइफ में ये जो प्रेडिक्शंस है ये किस तरीके से काम करेंगी। अब जो सन होता है ना, वो आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। अब हो सकता है कि जो अपकमिंग 2025 है उसमें आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो अटक अटक के होगा, या आप उस काम में प्रॉब्लम फेस करोगे, ये आपकी निकल कर आता है। दूसरा, आप अगर फाइन और पेनल्टीज की बात करते हैं, आपके लाइफ में फाइन्स, पेनल्टीज या चालान की प्रोबेबिलिटी में उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। ट्रैफिक चालान कर सकता है, या आपका अपने फादर के साथ थॉट सिंक नहीं होगा, उसकी वजह से आपसी मतभेद रहेंगे। तो अब यहाँ पे सन क्या है, आपका बॉस भी है। तो यहाँ आपके हो सकता है अगर आप जॉब में हो
तो आपके अपने बॉसेस से उतने अच्छे टर्म्स ना रहें अपकमिंग 2025 में, और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखे, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अपने फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं, तो वहां पर आपके फादर से आपकी नहीं बनेगी और वहां पर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर आपका खुद का अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस है, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट से कनेक्टेड है वो बिजनेस, तो वहाँ आप थोड़े से प्रॉब्लम फेस करोगे। अब बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ क्रॉप अप हो जाएगा, उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो साल है आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन और इन टर्म्स ऑफ योर करियर या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है और अपनी थोड़ा सा अब यहाँ पे रेमेडीज को फॉलो करना है। आप संडे के दिन गुड़ का दान कर सकते हो और शनिवार के दिन आप काली उड़द का दान कर सकते हो। तो ये रेमेडीज आपको ये जो आपका पीरियड है इससे निकाल कर लेकर जाएगा। बात करते हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अनरेस्ट हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है आप जिस काम में हो उस काम में आपका मन ही ना लगे, और जब आपका मन ही नहीं लगेगा तो यानी आप अपने काम को 100% उस मेहनत से नहीं करोगे, शिद्दत से नहीं करोगे। तो इफ यू आर लुकिंग टू स्विच योर जॉब, अगर आपको जॉब को स्विच करना है तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, जब आप जॉब को स्विच कर सकते हो और आपको काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो तो यहाँ पर आपका काम में मन नहीं लगेगा, और आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप अपने काम में ट्रैवलिंग जरूर ऐड करना, या आप कोई टूरिंग जॉब करना, जिससे आपका ये जो शनि और मून का जो ये साल है, ये आपको जो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और एक्सट्रीम आपको फियर फैक्टर भी देता है, घबराहट रहती है। अब ये जो साल है ना, ये हो सकता है कि आपकी मदर की हेल्थ के लिए उतना अच्छा ना रहे, आपकी मदर की हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकता है, आपकी मदर और आपके रिलेशनशिप को भी इम्पेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। दूसरा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल साल आपको बहुत नेगेटिव बना के रखेगा। तो जब आप नेगेटिव होते हो तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को करना है, सेकेंड थॉट के साथ करना है। किसी भी चीज को एकदम से अचानक नहीं करना है। और हो सकता है कि आपका ये जो समय है आपको थोड़ा सा खर्चे बढ़ा देगा, तो अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पर अब स्ट्रगल फेस करना शुरू कर दो, क्योंकि काम में मन लगेगा नहीं और आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। मून की रेमेडीज जरूर करिएगा, जैसे कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, या फिर आप यहाँ पर चांदी के ग्लास में दूध या पानी पी सकते हैं, जिससे आपका जो मून है वो स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल ईयर 3 की। अगर आपका कैलकुलेट होगा पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स अब ये जो साल है ना, अपकमिंग 2025, ये अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो करके जाएंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, जिससे आप ग्रैब कर सकते हो आसानी से। बिजनेस के लिए भी ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो ये साल अपकमिंग 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपके करियर के लिए ये जो अपकमिंग 2025 है वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। दूसरा, जब आपका करियर इंप्रूव हो जाएगा तो फाइनेंस तो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा ना। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हो सकता है आपको थोड़े से गैस्ट्रिक इश्यूज आने शुरू हो जाए, तो अपने स्टमक से रिलेटेड इश्यूज को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगातार आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, अपने नहाने के पानी में हल्दी को ऐड कर सकते हो, तो इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 निकल कर आ रहा है, पर्सनल ईयर 4 है तो राहु पर गया है, और राहु आपकी लाइफ में स्ट्रगल को ऐड करता है। तो यानी अब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसमें स्ट्रगल आ जाएगा। तो उसमें स्ट्रगल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम एक बार में अब आपके पूरा नहीं होगा। अगर आप कोई जॉब स्विच करने जा रहे हो और उसका इंटरव्यू दे रहे हो, तो हो सकता है वो एक बार में क्लियर ना हो, या आपका 2 या 3 अटेम्प्ट में आपको वो जॉब मिले। तो यानी कहीं ना कहीं अटक अटक के काम होंगे प्रोफेशनल लाइफ में, तो उतना सब कुछ इजी नहीं रहेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग किसी जॉब में हो तो वहां पर भी आप चैलेंजेस फेस करोगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आपके लिए काफी चैलेंजेस आ जाए या हर्डल्स क्रिएट हो जाए। सेम अगर आप बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो बहुत टाइम से स्मूथ चल रहा है, क्योंकि अब राहु का साल आ गया है, तो राहु क्या करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए अवॉइड करना है कोई नया बिजनेस डालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप काम करोगे उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 30 to 40% रिटर्न मिलेगा, जिसमें वो सिर्फ उसी में आप अपने आप को ग्रो करो। फाइनेंस की बात करते हो तो कहीं ना कहीं इस टाइम आपको फाइनेंस बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंस आप लगाओगे हो सकता है उसमें आप लॉसेस देख लो। कोई प्रॉपर्टी आप परचेस कर
कर रहे हो तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी स्टक हो जाए और आपको बिल्डर वो प्रॉपर्टी टाइमली ना डिलीवर कर पाए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही क्रॉप अप हो सकते हैं और ऐसे टाइम में हो सकता है कि आप किसी भी टाइप का गलत एडिक्शन में आप जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो उस प्रेशर से बचने के लिए आप अपने आप को एनरोल करना किसी भी मेडिटेशन या योगा क्लास में। अब इससे रिलेटेड अगर आपको रेमेडीज करनी है तो राहु की रेमेडीज कर सकते हो, यानी स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना। ये अगर आप करोगे तो इससे आपका राहु शांत हो जाता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 निकल कर आ रहा है तो अगर आपका पर्सनल ईयर 5 निकल कर आ रहा है तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये साल आपको बहुत कुछ देखा जाएगा। ये बिजनेस डालने का साल है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो मुझे बिजनेस डालना है, मुझे बिजनेस डालना है, तो यही सही समय है जब आप अपना बिजनेस डाल सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी स्विच कर रहे हो ना तो वो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि वहां आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में आप जा सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया पढ़ सकते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। यानी इस टाइम आप जिस भी कोर्सेज में एनरोल करोगे वो फ्रूटफुल रहने वाली है, क्योंकि उससे आप हो सकता है आने वाले टाइम में अपना प्रोफेशन बना लो। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो अब आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जॉब में इंक्रीमेंट अच्छा हो सकता है। अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखेंगे आप। बिजनेस के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजनेस कब ग्रो करता है जब आपका फाइनेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। शादी देख रहे हो तो शादी में हो सकता है डिले हो जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉशंस रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े से यहाँ पर क्रॉप अप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो साल है उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम करोगे तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत रास आने वाली है। अगर आपने उसे कम पैसों में खरीदा है तो उसको बहुत हाइक पर आप देखोगे। जो इन्वेस्टमेंट इस टाइम आप करोगे वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। दूसरा, आपको ये जो साल है आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो है शनि के ऊपर केतु जा रहा है, और केतु क्या है, लाइफ में डिटैचमेंट ऐड करता है, और शनि क्या है, आपका कर्म है। तो अब आपको हो सकता है अंदर से ऐसी फीलिंग आए कि आपको खुद लगे कि मैं अपनी खुद जॉब को रिजाइन दे देता हूँ, खुद क्विट कर जाता हूँ, या ले ऑफ जैसी सिचुएशन यहाँ दिखती है। एनर्जी तो आपकी पूरी इस्तेमाल हो रही है लेकिन रिटर्न उतना ही नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर इंसान जो है क्या होता है, थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है और थोड़ा सा रेस्टलेसनेस ऐड हो जाती है। फाइनेंस में भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी को या कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेते हुए सोचना चाहिए कि उसके ऊपर कोई लिटिगेशन इन फ्यूचर आपके ऊपर हो तो नहीं जाएगा। तो बहुत सोच समझ के क्रॉस चेक करके अपनी प्रॉपर्टी में या किसी भी इस चीज में इन्वेस्टमेंट करिएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए, यानी पैरों में दर्द शुरू हो जाए, या बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम दिखता है, या आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड स्टोन का प्रॉब्लम यहाँ पे दिख सकता है, अगर आपकी बॉडी में उस चीज की टेंडेंसी है। बात करते हैं अगर आपका पर्सनल ईयर यहाँ पर 8 निकल कर आ रहा है तो आपके लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब आप ना प्रोफेशनली बहुत ग्रो करोगे। जब आपका काम अच्छा चल रहा होता है तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो यानी उसके बैक में भी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका पीरियड, लेकिन ये साल आपको क्या करेगा, बहुत मेहनत कराएगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है तो पर्सनल ईयर 8 है, हो सकता है कि आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, और यहाँ होने की वजह से अब आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर दो तो हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाए। तो यानी अब आपको क्वेश्चन मिल गया है कि आपका वर्क जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो वही आपकी वेल्थ है। तो उस चीज पर आप अपने कोई भी चीज गलत नहीं करोगे जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट करो कि हमारी हेल्थ खराब हो गई है। अब बात रेमेडीज की करते हैं, आपको क्या रेमेडीज करनी है। अब यहाँ पर शनिवार के दिन यानी सैटरडे के दिन आप काली उड़द का दान कर सकते हो, या फिर अगर आपको दान नहीं करना, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो आप किसी भी उन जगहों पे जा सकते हो जहां आप अपने सेवा भाव से लोगों की मदद कर सकते हो। तो यानी वो शनि की भी काम हो गया और आपका मंगल का भी काम हो गया। तो दोनों रेमेडी एक साथ आपकी काम कर जाएंगी और आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखा जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।